Hello and welcome, friends. So today's class is on ZK. So this is the syllabus for all the upcoming exams of LDC, UDC, SI, and other exams. One is mathematics, general knowledge, and English. And we teach mathematics in Monday and Thursday. Sorry, Monday we teach English, and Tuesday we teach in mathematics, Wednesday ZK, and Thursday mathematics, Friday again ZK, and Saturday ZK. Since today is Saturday, so I am teaching ZK. My name is Jugantar and I am from Yangsen IS. So today we'll start from geography. So let's see a question from this LDC paper 2020. Which of the following passes through India? So यहाँ से कौन सा लाइन इंडिया के बीच से गया है? इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इसका स्टडी करते हैं. सो आप देख सकते हो यहाँ पे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कुछ लाइंस होते हैं. अगर आपको बोलूँ मैं हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ऐसे हमारा वर्ल्ड को लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप, तो इस ऐसा वाला लाइंस को बोलते हैं लेटीट्यूड. तो दिस लाइंस आर यूज फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए प्लेस. तो एक जगह का लोकेशन फाइंड करने के लिए ये लेटीट्यूड लाइन इमेजिनरी लाइंस हम यूज करते हैं. और लॉन्गिट्यूड लाइंस आर vertical lines like here top to bottom. So these are vertical lines, these are called longitude lines. So friend, यहाँ पे अगर हम देखें आर्ट को, तो 20 से एक लेटीट्यूड लाइन गया है जिसका नाम है इक्वेटर. और ये इक्वेटर एक आर्ट को दो इक्वेटर जो है, अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर आर्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है. एक है नॉर्थ हेमिस्फीयर और है साउथ हेमिस्फीयर. तो इक्वेटर कौन सा लाइन है फ्रेंड्स? इक्वेटर एक ऐसा लाइन है जो आर्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है और ये बीसों बीस से गया है, मिडिल से गया है आर्ट का. तो ये लाइंस को हम इक्वेटर, इस सिंगल लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं. और एक लाइन है ऊपर, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड. जो अगर हम ये लाइन को देखेंगे तो ये है आपका ऊपर से एक लाइन गया है और नीचे से, नेक्स्ट पिक्चर में ज़्यादा क्लियर होगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो अगर हम आर्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इक्वेटर से, एक है नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक है साउथ हेमिस्फीयर. तो अभी बोला मैंने इस पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर. किसको? ये नॉर्थ साइड. देखिए आप ऊपर की तरफ नॉर्थ है, सबको पता है ना. दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. नीचे की तरफ साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना. तो ये है हमारा. सो अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है फ्रेंड्स, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, और दिस इज साउथ हेमिस्फीयर. तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर से और एक लाइन गया है, ये देखिए आप, इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और साउथ हेमिस्फीयर से और एक लाइन गया है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन. तो आपको इतना याद रखना है कि का बीचों बीच से जो लाइन गया है दैट इज इक्वेटर. नॉर्थ हेमिस्फीयर से जो लाइन गया है उस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड साउथ हेमिस्फीयर से जो लाइन गया है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्ट लेटीट्यूड उनका. सो जो यहाँ पे अगर इस पिक्चर को थोड़ा सा हम जूम कर दें तो यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर इक्वेटर का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है आर्कटिक सर्कल और सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है एंटार्क्टिक सर्कल. और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अगर आप डिग्री आपको पूछे लेटीट्यूड, तो डेट इज 23.5 नॉर्थ. ये नॉर्थ क्यों लिखा है, एन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है. अभी हमने देखा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है. तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो रहेगा वो नॉर्थ में बोलेंगे उसको, जो साउथ हेमिस्फीयर रहेगा उसको साउथ बोलेंगे. तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नॉर्थ है और ये साउथ है.
तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में जो लाइन गया है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। और ये आर्कटिक, ये एंटार्क्टिक सर्कल, तो क्योंकि आर्ट्स का जो शेप है वो जियोइड है, एक जियोइड है, बिल्कुल सर्कल नहीं है। तो यहाँ पे आप नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो ये सब आपका लेटीट्यूड्स है। अगर आप 0 डिग्री का ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड देन दिस इज नॉर्थ, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल शुरू हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ तक है। और अगर आप साउथ की तरफ आओगे तो 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकन, एंड देन 66.5 डिग्री इज कॉल्ड एंटार्क्टिक सर्कल, 90 डिग्री साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। ठीक है, तो ये एंटार्क्टिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकन है, इक्वेटर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो देखिए ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, एक सेकेंड, तो ये जो रीजन है फ्रेंड्स, ये जो रीजन इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन तक, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन तक, तो ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिक्स। यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो रीजन है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन तक जो रीजन है उसको बोलते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिक्स। ये भी ट्रॉपिक्स है, ये भी ट्रॉपिक्स है, तो ये ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो बहुत सारे जगह में आप लोगों को पता चला ये ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन का फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट कैसा है। तो ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर का और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में जो रीजन है उसको ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अफ्रीका का पार्ट, अफ्रीका का पार्ट, ये अफ्रीका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट, नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट, इंडिया का कुछ पार्ट, इंडिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज इंडिया, दिस इज योर इंडिया, दिस वन ऊपर भी है। हम लोग ट्रॉपिक से सब ट्रॉपिकल तक हमारा रीजन्स एग्जिस्ट करता है इंडिया में। ये तो ट्रॉपिक रीजन्स पे भी कुछ पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये इंडिया है, और ये है आपका अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये सभी रीजन, ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट, तो सब टॉपिक में पड़ता है, ये ट्रॉपिक्स में है। अब ट्रॉपिक्स में का रीजन देखिए, इसमें सन जो है, सनलाइट, अगर ये सन है हमारा, ये सन है, अगर दिस इज योर सन, तो सन से आपका जो रे आता है, सन से जो रे आता है आपका, गिव मी अ मिनट, सो सन से जो रे आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्टली, परपेंडिकुलरली और डायरेक्टली बोल सकते हो आप, परपेंडिकुलरली सन से रे इक्वेटर में पड़ता है, ट्रॉपिक्स जोन में पड़ता है। तो ये जोन में हमेशा क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म रहेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे गर्म होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो साउथ इंडिया है हमारा गर्म है कंपेयर टू नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्योंकि साउथ इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रॉपिक, तो यहाँ पे हम जान सकते हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं तो क्या क्या कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, एशिया का पार्ट है मिडिल ईस्ट भी, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये जो रीजन्स है, ये रीजन है, और यहाँ से आप देख सकते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है टॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23 डिग्री साउथ, इट इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकन, एंड 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ, अब नॉर्थ साउथ नहीं बोलो, मैं 0 डिग्री बोल लो, तो वो आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकन है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपको कौन सा लाइन इंडिया के बीच से गया है, तो इंडिया कहाँ पर है, अभी हमने देखा इंडिया यहाँ पर है फ्रेंड्स, ये इंडिया है। तो और ये लाइन को, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम, तो ये लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इंडिया के बीच में कौन सा लाइन गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कैप्रिकन मत आप सिलेक्ट कीजिए, कैप्रिकन नहीं गया है इंडिया के बीच से,
टॉपिक ऑफ कैंसर गया। कैप्रिकन किससे बीच में गया है? साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका, है ना, ये रीजन है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो देखिए अभी हमने जो बात किया, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकन, दिस ऑल आर लेटीट्यूड्स, बिकॉज मैंने पहला पिक्चर में बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लेटीट्यूड के बारे में हो गया, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर passes through India, टॉपिक ऑफ कैप्रिकन passes through ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो ये लेटीट्यूड लाइन है। अभी हम लॉन्गिट्यूड लाइन को देखते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन बेसिकली टाइम मेजर करने के लिए होता है। अगर आपको मैं बोलूँ जैसे ये लॉन्गिट्यूड लाइन से, तो किसी भी जगह का टाइम अगर मेजर करना है, देखिए अलग अलग कंट्रीज का टाइम अलग अलग है ना। जो अभी इंडिया में टाइम है वो लंदन में अभी टाइम वो सेम नहीं, हमको पता है। तो ये जो टाइमिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो बीच से जो लाइन गया है, इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है? प्राइम मेरिडियन। ये लंदन का ग्रीनिच नाम का एक जगह से गया है। इस यहाँ से टाइम डिसाइड करते हैं, बाकी दुनिया का हर कंट्रीज का टाइम यहाँ से, ये स्टैंडर्ड है। इसको यहाँ पे लिखा है प्राइम मेरिडियन। देखिए ये लाइन, इस लाइन का नाम है प्राइम मेरिडियन। अब देखिए हर एक कंट्री का अपना अपना प्राइम मेरिडियन हो सकता है ना। ये जो पूरा दुनिया का प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ये लंदन का ग्रीनिच नाम का एक जगह है, वहां से गया हुआ है ये लाइन, ठीक है। और इंडिया का अगर देखेंगे तो इंडिया का लाइन कहीं इस तरफ होगा, है ना। इंडिया का लाइन है 82.30, 82 पॉइंट, ये 0 है तो इस तरफ आएंगे तो 83 पॉइंट इतना ईस्ट, 82.3, 82.3 ईस्ट, इस तरह है इंडिया का लाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में कि ये हमारा 0 डिग्री लाइन है और इस तरफ हमारा इंडिया है ना। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आपका टाइम मेजर करना है किसी भी कंट्री के लिए, अगर 0 डिग्री लाइन का आप इस तरफ आओगे, डेट इज योर, यू हैव टू ऐड, प्लस करना है, और इस तरफ जाओगे तो यू हैव टू माइनस। ठीक है, ये 0 डिग्री जो लाइन है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यूटीसी या जीएमटी, इसका नाम है यूटीसी या जीएमटी, ये लाइन, इसका अगर आप राइट साइड आओगे तो यू हैव टू प्लस, अगर लेफ्ट साइड जाओगे यू हैव टू माइनस। यहाँ पे देख सकते हो ये स्टैंडर्ड जीएमटी बोलते हैं इसको, जीएमटी या यूटीसी, कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम, इसका फुल मीनिंग है यूटीसी का, कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम। तो हमारा जो जीएमटी है, मैंने बोला था प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा? 5.30 आवर्स। तो अभी अगर यहाँ पे 9 बजा हुआ है तो 5.30 हम लोग मतलब आवर्स आगे है, जीएमटी से आगे है। जीएमटी मतलब लंदन का टाइमिंग से आगे है हम। तो सिर्फ लंदन नहीं, जो भी लाइन जहाँ जहाँ से गुजरा है, जैसे यहाँ पे अफ्रीका से भी गुजरा है, ये 0 होगा ना, यहाँ से क्या है लाइन, ये वाला लाइन है। तो हम कितना घंटा आगे है? 5.30 आवर्स आगे। तो आपको याद रखना है कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेट इज योर आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जीएमटी से कितना आगे है? 5.30 प्लस 5.30। तो ऑप्शन में से रहेगा -5.30, +4.30, -4.30। तो आपको क्या रखना है? 5.5 घंटा, मतलब जीएमटी से हम लोग कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। समझ में आया? ये आपको याद रखना है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो नॉर्थ साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, डेट इज 8.4 डिग्री नॉर्थ और 37.6 डिग्री नॉर्थ। अब नॉर्थ नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। देखो यहाँ पे ये भी नॉर्थ पॉइंट है, ये भी नॉर्थ पॉइंट है, इसलिए नॉर्थ है ना। और ये है हमारा, अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ उसमें देखेंगे तो ये हमारा ईस्ट है और ये भी ईस्ट है। ये ईस्ट क्यों बोला है? ये दोनों क्यों ईस्ट ईस्ट है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर है? ईस्ट में है कि नहीं है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ईस्ट के साइड है, इसलिए ये ईस्ट बोला है। तो हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, और सॉरी ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है,
और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो वो आपको जानना है कि कौन सा पॉइंट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, और कौन सा पॉइंट हमारा नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमको जानना है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, और साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक बार तो हमारा जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट प्लेस है दैट इज 36.6 डिग्री नॉर्थ, एंड इस जगह का नाम है इंदिरा इंदिरा कोल इन जम्मू कश्मीर। देखिए इंदिरा पॉइंट नहीं है, इंदिरा कोल है इन जम्मू कश्मीर। अब हमारा अगर इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा ही होगा, इंडिया का मैप में किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ मैं इंडिया का मैप यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हिच वन इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा कोल, है ना, इंदिरा कोल इन जम्मू कश्मीर। अगर हम देखें यहाँ पे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इज आवर इंदिरा कोल इन जम्मू कश्मीर, है ना। इसका आपको लेटीट्यूड याद नहीं रखना है 36.6 डिग्री नॉर्थ, ये आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे एग्जाम्स में नहीं पूछते। 8.4 डिग्री नॉर्थ मेनलैंड आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट ये होगा आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट, अगर आपको मेनलैंड का बोल रहे हैं। मतलब देखिए अगर हम लोग इंडिया को देखते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो है इट इज आवर मेनलैंड इंडिया, बट इंडिया यहाँ पर ही नहीं है, अंडमान निकोबार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आपको ऑल ओवर इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में बोले तो डेट इज 6.3 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में है, और उस पॉइंट का नाम है इंदिरा, उस पॉइंट का नाम है आपका इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार। ये पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, तो इस जगह में यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ऊपर इस पॉइंट में ग्रेट निकोबार है, तो वो इट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ऑल ओवर इंडिया। बट आपको सिर्फ अगर मेनलैंड इंडिया के बारे में बोले तो इसका ऑप्शन है कन्याकुमारी, केप कोमोरन। तो ये जो जगह का नाम है वो है केप कोमोरन कन्याकुमारी, है ना, ये केप कोमोरन है। तो ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में। अगर ऑल ओवर इंडिया के बारे में बोले तो डेट इज इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार। और नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट अभी हमने देखा, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा, इट इज इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, सॉरी इंदिरा कोल। तो इसमें आपको इंदिरा कोल, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों इंदिरा ही है। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इज ऑल्सो इंदिरा, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑल्सो इंदिरा, बट हियर इट इज इंदिरा पॉइंट, इट इज इंदिरा कोल इन जम्मू कश्मीर। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे व्हिच वन इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब आप वेस्टर्न मोस्ट जो हमारा स्टेट है दैट इज गुजरात, और गुजरात में अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है, जो लेटीट्यूड है उसका 68.7 डिग्री ईस्ट, और इस ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, दिस इज कम अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट। और जगह का नाम है आपका सिरहार, सिरी सिरी क्रिक या राजहार क्रिक, इसको क्रिक बोलते हैं इस जगह को, राजहार या सर क्रिक। तो सर या राजहार ये दो नाम है एक ही जगह का, और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है गुजरात में। और मैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग अरुणाचल सेंट्रिक एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, बिकॉज अरुणाचल इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, एंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबिथू। इस ये जगह आपको याद रखना है। हाँ, ये आपको एग्जाम में डोंग भी आ सकता है, डोंग। तो डोंग इसका लोकल नाम है, वहां पे कोई बस्ती होगा तो उसका नाम होगा डोंग, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है किबिथू, डोंग और अंजाव, ये 3 वर्ड याद रखना है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज 97.25 डिग्री ईस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, इज दिस लेटीट्यूड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अरुणाचल सेंट्रिक एग्जाम्स, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो किबिथू जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है अंजाव डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, और डोंग भी याद रखना है आपको, तो ये याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने अभी तक जो देखा है, हम लोगों ने जो देखा है यहाँ पे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखा। आपको मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेटीट्यूड बोलते और वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड बोलते।
इंडिया का जो टाइम डिसाइड होता है वो 82.30 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए डिसाइड होता है, और जो बीचों बीच से गया है दैट इज योर प्राइम मेरिडियन, और वहां से आपका स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी डिसाइड होता है, और वो हमारा इंडियन टाइम और जीएमटी के बीच में 5.30 आवर गैपिंग है, और प्लस 5.30, ये भी याद रखना है आपको, अभी बताया मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी, तो इसमें मैंने आप बता चुका हूँ कि जीएमटी प्लस 5.30 है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इंडिया के बीच से एक लाइन और जा रहा है, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कौन कौन सा, जैसे नॉर्थ अमेरिका के बीच से गया है, अफ्रीका का कुछ पार्ट से गया है, मिडिल ईस्ट जो कंट्री से उसके बीच में गया है, मिडिल ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया ओनली, एंड एशिया का बीच से आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया का बीच से गया है। तो मैंने ये भी बोला था इस जोन को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और ऊपर का जोन को सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। बट आपको अभी देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन है, और ये इंडिया के बीच से यहाँ से निकला है, तो इसके लिए इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इसका 23.5 डिग्री नॉर्थ इसका लेटीट्यूड है। अब अगर हम लोग को स्पेसिफिकली क्वेश्चन आए कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया का कौन कौन सा स्टेट के बीच से गया है, तो हम इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, देन दिस पार्ट इज योर मध्य प्रदेश, एंड दिस पार्ट इज योर छत्तीसगढ़, ये स्टेट है। टोटल 8 स्टेट के बीच से गया है। तो 8 स्टेट क्या क्या है, गुजरात, राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसके लिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ नहीं है। फिर झारखंड, हाँ ये झारखंड है, नॉट जम्मू कश्मीर, झेज झारखंड, झारखंड के बीच से गया है। फिर वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मणिपुर। स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन सा स्टेट के बीच से गया है तो हम लोग को ये याद रखना है कि त्रिपुरा और मणिपुर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट सेंट्रिक क्वेश्चन अरुणाचल एग्जाम्स कोई भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो त्रिपुरा और मिजोरम के बीच से आपका टॉपिक ऑफ कैंसर गया हुआ है, और दैट इज 23.5 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, और आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, तो आप उस नोट्स को आप रेफर कर सकते हो, वहां पे मेंशन होगा। देन अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज इक्विनॉक्स एंड व्हाट इज सोलिस्टिस। देखिए इक्विनॉक्स मतलब इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, और सोलिस्टिस में क्या होता है, अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब देखिए इसका लॉजिक हम अभी नहीं समझते, लॉजिक मतलब यही है, देखिए क्योंकि हमारा जो आर्ट है ये थोड़ा टिल्टेड मोड में, आर्ट का जो शेप है वो सर्कल नहीं है, ये जियोइड शेप है, और जियोइड शेप में घूमता है, और उसका एक अपना एक्सिस है, और एक्सिस में भी एक एंगल बना के घूम रहा है। मतलब आवर आर्ट इज नॉट ए सर्कल and also sorry and not a circle, and also it is not like it has an axis, and axis में ये tilted है, यहाँ पे देख सकते हो आप, थोड़ा सा टिल्ट बेन है ये, तो टिल्टेड पोजीशन में है, इसलिए सोलिस्टिस बनता है और इक्विनॉक्स बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोलिस्टिस रिजल्ट इज चेंज ऑफ लेंथ है डे एंड नाइट। अब देखिए हम लोग बोलते हैं कि दिन लंबा हो रहा है या रात लंबा हो रहा है, तो ये इसको सोलिस्टिस बोलते हैं। और इक्विनॉक्स क्या होता है, रात और दिन जहां इक्वल है। तो हम लोग को बस इसमें याद रखना है, देखिए ये दिस इज आवर सन, सन का रेज अगर डायरेक्टली अगर हमारे आर्ट में पड़ता है, और इंडिया क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली रे पड़ेगा तो ये हमारा इसमें जून का महीना में डायरेक्टली परपेंडिकुलरली पड़ता है, तो अभी जून का महीना चल रहा है ना, तो इसमें आपको समर सोलिस्टिस मिलेगा, और जाके यहाँ पे दिन सबसे लॉन्गेस्ट होगा, और ये दिन यहाँ कम होते 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 यहाँ पे इक्विनॉक्स दिन और रात फिर इक्वल हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हो कि रात यहाँ पे बड़ा हो रहा है, हमारा इंडिया का रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दिसंबर में हमारा शॉर्टेस्ट डे या लॉन्गेस्ट नाइट बोल सकते हो, तो उसको ये विंटर सोलिस्टिस है। तो समर सोलिस्टिस होता है जून महीना में, विंटर सोलिस्टिस होता है दिसंबर महीना में। अगर हम, और इक्विनॉक्स होता है मार्च और सितंबर में, मतलब इक्वल डे एंड नाइट। तो अगर हम एग्जैक्ट डेट को देखें तो नेक्स्ट पिक्चर में आपको ज्यादा क्लियर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इक्वल डे एंड नाइट, इक्विनॉक्स होता है मार्च 21 जहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट है। तो यहाँ पे दिन बढ़ना शुरू हो गया, और जब तक यहाँ इस पोजीशन में आर्ट पहुंचा तो डायरेक्ट लाइट हमारा सनलाइट इंडिया में पड़ रहा है, तो यहाँ पे डे इज लॉन्गर,
लॉन्गेस्ट डे इज जून 21, यहाँ पे देख सकते हो आप, मेंशन है जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे एंड दिस इज द जून 21 इज लॉन्गेस्ट डे। यहाँ से फिर डे कम होना शुरू हो गया और जाके डे एंड नाइट इक्वल हो गया और फिर नाइट बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट या फिर शॉर्टेस्ट डे इज दिसंबर 21 या 20, एक्चुअली एग्जैक्टली बोले तो इसका 22 है, सेकेंड यहाँ पे शायद गलत है थोड़ा सा, सेकेंड 22 दिसंबर है, तो 21 22 रहेगा आपका, उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो मोस्ट एक्यूरेटली मोस्ट प्रिसाइजली इट इज दिसंबर 22। इसको थोड़ा ठीक ही कर देता हूँ, तो ये 22 होना चाहिए विंटर का, और समर मार्च का 21 और आपका सितंबर सितंबर ये 23 होना चाहिए। 21 से लेकर 23 ये थोड़ा थोड़ा वेरी होता रहता है ना, बट अगर आपको क्वेश्चन में पूछेंगे तो आपको सितंबर 23 लिखना है यहाँ पे और मार्च 21 लिखना है, जो इक्विनॉक्स है, डे एंड नाइट इक्वल है, और विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर, जून 21 इज द समर सोल्स्टिस, लॉन्गेस्ट डे इज जून 21, शॉर्टेस्ट डे इज 22 दिसंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको समझ आया होगा ये मैकेनिज्म कैसे हुआ है, क्योंकि सन का परपेंडिकुलर में आया है 8, इसलिए लॉन्गेस्ट डे। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी तो लॉन्गेस्ट डे होना चाहिए, लेकिन देखिए हमारा 8, क्योंकि 8 भी घूम रहा है ना यहाँ पे, तो हमारा 8 हमारा जो इंडिया है इस तरफ आ गया ना, यहाँ पे इंडिया इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे आपका ज़्यादातर आपको ज़्यादा सनलाइट नहीं पहुँच पाएगा यहाँ पे, तो इसलिए लॉन्गेस्ट नाइट है बट शॉर्टेस्ट डे है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछते रहते हैं अलग अलग लेवल में, डायरेक्टली पूछ लेगा कब है समर सोल्स्टिस, कब है विंटर सोल्स्टिस, कब है लॉन्गेस्ट डे, कब है लॉन्गेस्ट नाइट, या फिर मैकेनिज्म पूछ लेगा, तो ये बड़ी बात है, आपको समझना है इसको। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एलडीसी में जो आया हुआ है इसी ईयर में, तो व्हिच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हो कि कौन सा स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि अरुणाचल का रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए पूछा है डिस्ट्रिक्ट, तवांग, अपर सुबनसिरी, लोअर सियांग, अंजाव। तो इसके लिए देखिए आपको मैपिंग क्लियर होना जरूरी है। जब आप अगर अरुणाचल का मैप को देखते हो यहाँ पे, तो अरुणाचल बेसिकली इंटरनेशनल बाउंड्री 3 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, वन इज चाइना, यहाँ पे भी चाइना है, यहाँ पर भी चाइना है, देन म्यांमार एंड भूटान, है ना, भूटान यहाँ पर है, देख सकते हो आप, ये भूटान है, ये चाइना है, पूरा पार्ट यहाँ पे चाइना है, और यहाँ पे ये पार्ट है म्यांमार, ठीक है। तो 3 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। यहाँ पे असम है, स्टेट नागालैंड, है ना, नागालैंड और असम के साथ शेयर करते हैं यहाँ पे। अगर इंडियन स्टेट्स के साथ, कौन सा इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आपको असम या नागालैंड लिखना है। और कौन सा इंटरनेशनल मतलब कौन सा कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो चाइना, भूटान एंड म्यांमार। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं करता है शेयर, तो यहाँ पे तवांग यहाँ पर है, सबको पता है तवांग किसके साथ शेयर करता है, भूटान और चाइना दोनों साइड में शेयर करता है, तवांग डिस्ट्रिक्ट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन तो कोई मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूज़ पे भी आता रहता है, वेरी पॉपुलर टॉपिक। एंड देन वहाँ पे और एक ऑप्शन में है अपर सुबनसिरी, आप क्वेश्चन को देखोगे तो ये है, शायद अपर सुबनसिरी था, हाँ अपर सुबनसिरी इज देयर। तो अपर सुबनसिरी आपका यहाँ पर है, ये दिस इज द अपर सुबनसिरी, एक सेकेंड। तो अपर सुबनसिरी आपका ये है, तो ये भी चाइना के साथ कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर कर रहा है, आप देख सकते हो, है ना, तवांग भी कर रहा है, ठीक है। अभी और एक डिस्ट्रिक्ट था अंजाव, अंजाव कहाँ पर था, अभी हमने पढ़ा अंजाव में किबिथु है, दैट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, डोंग या किबिथु, अंजाव ये है। तो अंजाव भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, क्योंकि ये चाइना ही है। लेकिन आपको और एक ऑप्शन में है लोअर सियांग, तो लोअर सियांग तो यहाँ है, लोअर सियांग तो आसाम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वो कहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो आपका लोअर सियांग है। बट मेरा यहाँ पे मोटो से ये क्वेश्चन को करना नहीं है, देखिए ये तो आपको शायद आ भी जाए, लेकिन आपको पूरा मैपिंग आना चाहिए कि कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाइना के साथ एग्जैक्टली शेयर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखिए तो देखिए तवांग, फिर आप छोटा सा पार्ट ऑफ वेस्ट कामेंग, देन ईस्ट कामेंग, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कुरुंकुमे, तो ये कराडाडे, अपर सियांग, सियोमी, अपर यहाँ पे भी अपर सियांग का पार्ट है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो ये सब डिस्ट्रिक्ट, दिबांग वैली, तो अंजाव, चांगलांग, तो फिर चांगलांग जो है म्यांमार के साथ शेयर कर रहे हैं बॉर्डर, थोड़ा सा पार्ट शायद चाइना के साथ भी कर रहा होगा इस तरफ का पार्ट। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मैपिंग में, है ना, तो ये मैप आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी आप, ये जो मैप है बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक सोर्स से मैंने लिया है, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का वेबसाइट से लिया है। तो ये नॉर्मल रैंडमली आप गूगल से लेते हो तो वो मैप शायद कभी कभी
क्योंकि नया नया डिस्ट्रिक्ट अभी प्रपोज हुआ है, जैसे सियोमी, कामला, कामलैंग, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट्स तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस मैप में आपको मिल जाएगा। इट इज़ वेरी रिसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश ऑल आर मेंशन। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में आएगा, जो नेक्स्ट क्लास जो ज्योग्राफी का होगा, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अरुणाचल में क्या क्या फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आप यूडीसी का एग्जाम दे रहे हो, एलडीसी का या एसआई का, तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो अरुणाचल से अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, तो क्योंकि ये हाई प्रोबेबल टॉपिक्स है, तो उसको कवर करना जरूरी भी है। सो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पर ही एंड करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, अभी हम डाउट सेशन नहीं ले पा रहे ड्यू टू द पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बट आपका कोई भी डाउट हो आप पोस्ट कीजिए ग्रुप में, या वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हो। तो वहाँ पे आपका डाउट सेशन हम जरूर लेंगे। तो कल तो क्लास नहीं है, टुमारो इज संडे, एंड मंडे को क्लास होगा आप लोगों का। मंडे को क्लास पुष्किल सर लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।